ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है जिन्होंने किसी भी कारण से, या कोई बीमारी का कारण हो सकता है या अन्य कोई भी ऐसे कारण से कार्तिक व्रत का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, बीच में छूट गया है या उन्होंने किया ही नहीं है। तो इसके ना करने के बाद भी, इसमें असमर्थ होने के बाद भी पूरे कार्तिक मास का जो स्नान का और व्रत का फल है वो फिर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूर से इस वीडियो को पूरा सुने आप। भगवान विष्णु को सदा ही, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास सबसे प्रिय है उनकी, और इसके साथ ही ये भोग तथा मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला मास है। और ये उपाय भी बहुत सरल उपाय है जिसे सभी कर सकते हैं। तो कार्तिक मास में मुख्य रूप से 5 नियम है इसके। पहला है रात्रि में भगवान के पास जागरण करना, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, और तीसरा तुलसी माँ की सेवा करना। चौथा है दीपदान करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 5वां उद्यापन करना, क्योंकि पूरा व्रत आप करते हैं और अगर उद्यापन नहीं करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल तभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो जो भी व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करते हुए कार्तिक का व्रत करता है उसे तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती ही है, और इसका मुख्य अनुष्ठान भी अगर करते हैं तो ये और भी ज़्यादा उत्तम है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने व्रत शुरू किया था पर बीच में किसी रोग से या किसी भी ऐसे कारणवश में आकर किसी संकट में पड़ने से उन्होंने आगे व्रत के नियम का अगर पालन नहीं कर पाए तो भी ये व्रत उनके लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो इस विषय में हमारे ऋषियों ने भी, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन किया है कि अगर ऐसे मनुष्य जो भगवान विष्णु या शिव मंदिर में जाकर सिर्फ केवल अगर जागरण भी कर लें, या कोई अगर मंदिर भी ना मिले तो कोई पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर जागरण करने से भी इस स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और जो उद्यापन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश उद्यापन करने में असमर्थ हैं, तो अपने व्रत की पूर्ति के लिए अनुसार अगर किसी भी एक निर्धन को भी अगर वो भोजन करा देते हैं, या भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कम से कम कच्चे भोजन का ही, कच्चे फल, चावल का या आटे का भी दान करते हैं तो भी उन्हें उद्यापन का फल प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा अगर ये भी असमर्थ हैं तो उन्हें कम से कम कुछ भी फल, सब्जियां या कुछ भी ऐसा खाद्य पदार्थ लेके उन्हें दें जिससे वो खा सकें, और उनकी आत्मा जब तृप्त होगी इसे खा के तो उनके दिल से जो आशीर्वाद आपके लिए निकलेगा वो समझिए कि श्री हरि का आशीर्वाद आपके लिए है। तो ये बहुत ही सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। इसमें से किसी भी एक चीज़ को आप कर लेते हो तो संपूर्ण कार्तिक मास के उद्यापन का फल आपको प्राप्त होता है और पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने 365 बाती का दीपदान नहीं किया है देव उठान एकादशी के दिन, तो इसे आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन ज़रूर से एक 365 बाती का आप दीपदान करिए। और इसके साथ साथ भंडार की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करिए ताकि पूरे साल आपके घर में आपके भंडारे भरे रहें, किसी तरह से अन्न धन की कोई भी कमी ना हो। और इसके लिए बहुत ही सरल विधि है। आपको क्या करना है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप 6 खाने आपको बनाने हैं और 6 खानों में अलग अलग 6 तरह के अनाज रखें। जो भी आपके घर में अनाज हो, दाल हो, चावल हो, आटा हो, जो भी सब ये अनाज हो, 6 तरह के अलग अलग अनाज लेके उन 6 खानों में रखें। और साथ में एक रंगोली के रंग को यूज़ करते हुए एक झाड़ू बनाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक झाड़ू बनाएं, और झाड़ू के साथ साथ लक्ष्मी जी के पैर भी ज़रूर बनाएं। और साथ में अगर आपको अगर
है अगर रंगोली बनाना अच्छा लगता है तो एक छोटी सी रंगोली आप बना लीजिए और इस तरह से जो आपने ये अन्न की स्थापना की है, ये 6 तरह के जो अनाज है उनकी पूजा करनी है। तो उनकी धूप दीप नैवेद्य से दीपक जला के उनकी पूजा करें और अन्नपूर्णा माता का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि पूरे साल आपके घर के भंडारे भरे रहें, कभी भी किसी तरह से आपके घर में अन्न की कोई कमी नहीं हो और जो भी अन्न आप खाएं, जो भी अन्न का सेवन करें वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप लाभकारी हो, उन्हें रोगों से मुक्त रखें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अन्न का पूजन करना है, माँ अन्नपूर्णा का पूजन करना है। ये बहुत ही सरल विधि है और ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि इस पूजा से पूरे साल आप कितने मतलब आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पूर्णिमा के दिन एक दीपदान ज़रूर करें 365 बाती का। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उस दिन स्नान करके दीपदान करिए और किसी भी निर्धन को उद्यापन के लिए अगर कोई ब्राह्मण नहीं आप ला सकते हैं, नहीं उसको भोजन करा सकते हैं या कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप किसी भी एक निर्धन को, किसी भी ज़रूरतमंद को अगर कुछ दान कर सकते हैं, कुछ कपड़े दान कर सकते हैं या कुछ खाने की चीज़ें दान कर सकते हैं तो ज़रूर से दान करिए, क्योंकि उस दिन के दान का बहुत महत्व है। ज़रूर दान करिए और तुलसी की पूजा करिए, दीप दान करिए और भंडार की पूजा करिए। ये काम ज़रूर करिए। ये पूरे साल आपको सुख समृद्धि देगा, आपको एक आरोग्य जीवन प्रदान करेगा, आपके परिवार के लिए फलदायी रहेगा। तो जिन्होंने किसी भी कारणवश देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं तो वो कार्तिक के दिन, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। और तुलसी विवाह के लिए अगर जो तुलसी का पौधा वो आप पूज रहे हैं, अगर उन तुलसी के पौधे को आपने सिंदूर से उनका टीका किया है, सिंदूर लगा दिया है पहले से ही, तो उन तुलसी जी को उनका तुलसी जी का पौधा यूज़ नहीं करेंगे आप तुलसी विवाह के लिए। इसके लिए एक नई तुलसी आपको लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि विवाह के लिए कुंवारी तुलसी हमें चाहिए। तो इसके लिए एक तुलसी का पौधा लेके आएँ और फिर शालिग्राम जी से इनका विवाह करके इसके बाद इनको सिंदूर लगाएं। तो इस तरह से आप ये तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न कर सकते हैं पूरी विधि विधान के साथ। इसमें से किसी भी एक उपाय को करके अपने जीवन से दुख, कष्ट, दरिद्रता, संकट, रोग, बीमारी, इन सबको आप दूर कर सकते हैं। तो ज़रूर से ये उपाय करिए और अपने जीवन को आसान बनाइए, भक्तिमय बनाइए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और श्री हरि का सुमिरन करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।